मुक्ति बहुत ही सहज है, उसी की कथा। देखो, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, ये तीन चीज़ें दिखने में आती हैं। इनमें वस्तु और क्रिया ये दोनों प्रकृति की है, और व्यक्ति रूप में जो दिखता है यह शरीर भी प्रकृति ही है। परंतु इसके भीतर में जो न बदलने वाला है, यह परमात्मा का अंश है। अब अगर यह वस्तु, क्रिया और व्यक्ति में नहीं उलझे तो यह स्वाभाविक ही मुक्ति है, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश है। इसके लिए कहा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह चेतन है, शुद्ध है, अमल रहित है और सहज सुख राशि है, महान आनंद राशि है। यह महान आनंद राशि अपने स्वरूप की तरफ ध्यान न दे करके संसार के संबंध से सुख चाहने लग गया। इससे यह भूल हुई है। यह संयोगजन्य सुख में फंस गया। जैसे धन मिले तो सुख हो, भोजन मिले तो सुख हो, भोग मिले तो सुख हो, कपड़ा, वस्तु, आदर, मान, सत्कार मिले तो सुख हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला है, सहज सुख राशि, स्वाभाविक ही सुख राशि है। परंतु इसमें यह वहम पड़ गया है कि संसार के पदार्थ मिलने से सुख होगा, यह बिछुड़ेगा जरूर ही। संयोगा विप्रयोगांता, जिनके संयोग होते हैं उनका अंत में वियोग होता है। तो संबंध से होने वाला सुख रहेगा कैसे? मनुष्य यह विचार नहीं करता है कि आज दिन न संयोग से जितने सुख मिले थे वे आज नहीं रहे। संयोग से होने वाले सुख का नमूना तो देख ही लिया, लेकिन अब भी चेत नहीं करते फिर और चाहते हैं कि संयोग से सुख ले लें। जब तक बाहर के संयोग से, संसार के संबंध से सुख लेगा, तब तक इसको वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। बाह्य सुख में आसक्त नहीं होगा तो उस विलक्षण सुख को आप से आप प्राप्त हो जाएगा। संसार के संबंध से सुख लेने से इसका वास्तविक सुख गुम हो गया। वह सुख मिटा नहीं है, परंतु यह उस सुख से वियुक्त हो गया। जिनको वह सुख मिल गया वे आनंदित हो गए। उनके कभी सांसारिक सुख की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि उनको जो वास्तविक सुख मिला, आनंद मिला, उसके समान कोई दूसरा सुख है नहीं। यह स्वयं सुख राशि होकर संयोगजन्य सुख चाहता है, सांसारिक सुख में राजी होता है। यह बड़े भारी आश्चर्य की बात है। मिलने वाले व बिछुड़ने वाले सुख में राजी होता है। आप स्वयं रहने वाले हैं और यह सुख आने जाने वाला है, तो इस सुख से कैसा काम चलेगा? आप रहने वाले और आपके भीतर परमात्मा रहने वाले हैं। रहने वाले परमात्मा के साथ रह जाओ तो सदा के लिए सुख मिल जाए। वह सुख कभी नहीं मिटेगा। उत्पन्न और नष्ट होने वाले शरीर के साथ तथा संयोग और वियोग होने वाले पदार्थ से सुख लेगा तो वह सुख कितना दिन रहेगा? संयोग ने कहा है कि ऐसी मूर्ता या मन की, ऐसी मूर्ता है इस मन की, परि हरि राम भगति सुर सरिता। भगवान की भक्ति गंगा जी हैं और उनको छोड़ करके आस करत ओस कनक की। रात्रि में ओस पड़ती है, घास की पत्ती पर जब जल की बूंद चमकती है तो उस ओस कण से तृप्ति करना चाहता है। तात्पर्य हुआ, भगवान की भक्ति रूपी गंगा जी बह रही हैं, उसको छोड़ करके ओस कण के समान धन से सुख मिल जाए, स्त्री से सुख मिल जाए, पुत्र से सुख मिल जाए, मान से सुख मिल जाए, बड़ाई से सुख मिल जाए, निरोगता से सुख मिल जाए, आदि संयोग से सुख को चाहता है। इस पदार्थ में सुख ढूंढता है और इसके पीछे भटकता है। यह तो ओस की बूंद में है भाई, तरह तरह की चमकती है। थोड़ा सा सूर्य चढ़ा की खत्म हो जाएगी, सूख जाएगी तो इसकी तृप्ति कैसे हो जाएगी? ओस के कणों से प्यास कैसे बुझेगी? ऐसी मूर्ता या मन की तो भाई सच्चा सुख चाहते हो तो उन परमात्मा की तरफ चलो, उनके साथ संबंध मानो। जैसे कोयला काला होता है तो वह काला बन कब हुआ? अग्नि से अलग हुआ तब काला हुआ। अग्नि में रहते हुए वह चमकता था,
परंतु अलग हुआ तो काला हो गया। अब कोई धोवे साफ करे तो इसका कालापन साफ नहीं होता है। इसके लिए आता है कोयले को नहीं उजला 100 मन साबुन लगाए। 100 मन साबुन लगाने पर भी उजला नहीं होता है। कैसे हो कि यह किसका अंश है जिसका अलग हुआ है, उसी आग में रख दिया जाए तो चमक उठेगा, पर आग का अंगार लेकर लाइन खींची जाए तो वह भी काली खींची जाएगी, क्योंकि वह भी आग से अलग हो गया। ऐसे यह जीव परमात्मा से अलग हुआ तब काला हुआ। अब उस कालेपन को धोने के लिए साबुन लगाता है, और धन को हो जाए, मान को जाए, बड़ाई हो जाए, आदर हो जाए, हम सुखी हो जाएं। इससे सुख नहीं होगा तो किससे सुख होगा? यह अपने अंशी परमात्मा को अपना मान लेगा तो सुखी हो जाएगा, चमक उठेगा। आप थोड़ा सा विचार करो तो पता चले कि लाखों अरबों मनुष्यों से 2-4 मनुष्य भी सुखी हो गए क्या? धन से, मान से, बड़ाई से, बड़े बड़े मिनिस्टर जिनके पास हैं वे सुखी हो गए हैं क्या? बड़े बड़े धनिकों से, बड़े बड़े विद्वानों से आप एकांत में मिलो कि आप सुखी हो गए हैं क्या? आपको कोई दुख नहीं है क्या? जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे हैं उनको भी पूछो, तब आपको वास्तविकता पता लग जाएगा। तो ब्रह्म स्पर्श है, वे तो दुखों के कारण है। असली सुख की प्राप्ति के लिए क्या करें? भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हम तो भूल गए महाराज। भगवान को याद दिला दो तो भगवान कृपा कर देंगे, फिर मौज हो जाएगी। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं चाति। प्राणी मात्र के सुहृदय परमात्मा के रहते हुए हम दुख पावें, बड़े आश्चर्य की बात है। महान आनंद स्वरूप वे परमात्मा हमारे खुद के हैं और कैसी मौज की बात है। पर यह अपने परमात्मा को छोड़कर प्रयासों से प्रेम करता है। बच्चे आपस में खेलते हुए जब कोई किसी को मार पीट करता है तो तब दौड़ करके माँ के पास आता है, तो माँ गोद में ही रहो ना, मौज से, आनंद से क्यों बाहर जावे। ऐसे ही यह जीव भगवान से विमुख होकर दुख पाता है। इस वास्ते नासवान से विमुख हो जाए, क्योंकि भाई यह तो ठहरने वाला है नहीं। संतों ने कहा है, चाख चाख सब छाड़िया माया रख खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए छिन बरम्बारा होए। हमने तो यह सब चख लिया, पर माया का रस खारा है। मीठा तो भगवान का नाम है। नाम लेकर पुकारो, हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु। ऐसे प्रभु को पुकारो तो निहाल हो जाओगे। शरण आए बहुत सुख पायो। इस प्रकार संतों ने कहा है, प्रभु के चरण शरण में होने में बड़ा सुख है, असली सुख है। असली सुख से वंचित क्यों रहते हो? सबके लिए खुला पड़ा है नाम का खजाना। कैसा ही मनुष्य क्यों न हो, पापी से पापी भी, दुष्ट से दुष्ट भी भगवान से के सम्मुख हो जाए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाही तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि पाप सब आगंतुक है और तुम परमात्मा हो, परमात्मा के हो। इस वास्ते परमात्मा को जाओ। संसार की सब चीज़ मिट रही है, अब उनको पकड़कर सुखी रहना चाहते हैं। तुम खुद रहने वाले और यह सदा मिटाने वाला, तो मिटने वाले से कब तक काम चलाओगे? सोचते नहीं, विचार नहीं करते कि ऐसा सुख ले लेकर कब तक काम चलाओगे भाई। घर में धान्य होता है तब तो रोज़ाना रोटी बनाओगे मौज से, परंतु दूसरों से ले करके थोड़ा किसी से लिया, थोड़ा किसी से लिया, ऐसे काम कब तक चलेगा? सुख लेते समय यह तो सोचो कि लेकर करोगे क्या? किस शरीर के सुख के लिए तुम लेते हो? वह शरीर तो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है बेचारा, इसके लिए सुख चाहते हो। बड़े आश्चर्य की बात है। वह यह हो रहा है कि हम जी रहे हैं, सच्ची बात है कि हम मर रहे हैं, पर ऐसा कह दे किसी को तो नाराज़ हो जाए कि हम मरने की बात कह दी। अरे भाई, असली बात है कि हम हरदम मर रहे हैं,
कल इस समय जितनी उम्र थी अब उतनी नहीं है। 24 घंटे उम्र हो गई, मृत्यु का दिन 24 घंटे नज़दीक आ गया है। यूँ आते आते चट आ जाएगा वो दिन पता नहीं कब आ जाए। मरही काले अचान चपेट की होए घड़ी, एक मेरा आँख की ढेर। वह दिन अचानक आ जाएगा। कहाँ बैठे हो आप और हम मृत्यु लोक में बैठे हैं। यहाँ सब मरने वाले ही रहते हैं। मरने वालों की जमात है। कोई रहने वाला दिखता है क्या आपको? फिर आप अकेले कैसे रह जाओगे भाई? संतों ने कहा है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जवान हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से ही रिवाज रही। यही की रिवाज यही रही है। अब रिवाज कैसे मिटा दोगे? आदिकाल से यही रीति चली आ रही है। इस वास्ते संतों ने कहा है, घर घर लागियो लागड़ो, घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपड़ो, राखो सो होशियार। क्या कृपा की है संतों ने। आग लग जाती है ना घरों में, उसे मारवाड़ी भाषा में लागियो कहते हैं। आग लग गई, घर घर आग लगी हुई है। ये शरीर है, यह सब मौत रूपी आग में जल रहे हैं। जैसे लकड़ी आग में जलती है, ज्यों जलती है त्यों ही कम हो जाती है, ऐसे ये शरीर काल रूपी आग में जल रहे हैं। उम्र कम हो रही है परंतु दिखते हैं साबत। लकड़ी भी दिखती है साबत पर जल रही है, कम हो रही है। ऐसे ही यह शरीर काल रूपी आग में जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। घर घर लागियो लाड़ायो, घर घर दाह पुकार, दाह हो रही है, पुकार हो रही है। जन जन हरिया घर आपड़ो, राखे सो होशियार। कैसे रखे कि भगवान के सम्मुख हो जाएं, प्रभु को पुकारे, फिर मौज हो जाए, आनंद हो जाए। जिस संतों के जीने से बहुत लोगों का उद्धार हो जाए, जिनका नाम लेकर लोग सुखी हो जाएं, याद करके सुखी हो जाएं, खुशी हो जाएं। ऐसे जितने संत हुए हैं उनका वाणी याद करो, उनके अनुसार जीवन बनाओ तो निहाल हो जाओगे। कारण है कि उनका रास्ता सुलटा ले लिया, उस वास्ते वे डेढ़ पहुंच गए। आज दौड़ते तो सभी हैं पर अंधे होकर चलते हैं, नासवान की तरफ चलते हैं। अरे अविनाशी की तरफ चलो भाई। नासवान की तरफ चलने से अविनाशी तत्व कैसे मिलेगा? उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थों के पीछे पड़े हैं, इनसे निर्वाह मात्र कर ले, लेकिन भीतर से यह ध्यान नहीं होना चाहिए कि पदार्थ ले ले, भोग ले ले, कुछ नहीं मिलेगा। उम्र ख़त्म हो जाएगी, समय बर्बाद हो जाएगा, पीछे पछताना होगा। सो परत्र सुख पावहि सिर, धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भाई संसार की तरफ न जा करके भगवान की तरफ चलो। आज तक बहुत उम्र चली गई, बहुत समय चला गया, अब भी जा रहा है। प्रभु को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान के नाम का जप करो, रात दिन संसार में उपकार करो, सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, शक्ति, सामर्थ्य एवं योग्यता से। ये संसार की चीज़ संसार को दे दो, यही मुक्ति है। आनंद हो गया, मौज हो गई। शरीर मात्र संसार का और ये स्वयं मात्र परमात्मा का। शरीर संसार को सौंप दें और अपने आप को स्वयं परमात्मा को सौंप दें तो सब ठीक हो जाएगा, मुक्ति सहज ही हो जाएगी। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण।